आजकल एप्स्टीन फाइल्स फिर से ट्रेंड में हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं, ये फाइल्स क्या हैं, ये केस कहां से शुरू हुआ, किन लोगों के नाम आए और इसका दुनिया पर क्या असर हो सकता है। आइए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले, जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन एक अमीर अमेरिकन फाइनेंसियर था जो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठता बैठता था। उसके कनेक्शंस में पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, सेलिब्रिटीज और रॉयल्टी तक शामिल थी। लेकिन 2000 के दौर में उस पर इल्जाम लगा कि वो कम उम्र लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था। 2008 में एप्स्टीन पर फ्लोरिडा में केस बना, लेकिन उस वक्त उससे एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील मिल गई। इस डील की वजह से उसे सिर्फ हल्का सा जेल टाइम मिला और बहुत से इल्जामात दब गए। इसी बात ने लोगों के जहन में सवाल पैदा किया कि क्या पावरफुल लोग यूज बचा रहे थे। फिर 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, इस बार फेडरल चार्जेस के तहत सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। केस चलने से पहले ही अगस्त 2019 में वो जेल में मुर्दा पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसने सुसाइड की, लेकिन इस पर भी बहुत से लोगों ने शक का इजहार किया, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी कैमरास काम नहीं कर रहे थे और गार्ड्स ने प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की थी। अब सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं? एप्स्टीन फाइल्स असल में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, विटनेस टेस्टिमोनीज, फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स और लीगल रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है जो मुख्तलिफ लॉ सूट्स और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान सामने आए। इनमें खास तौर पर वर्जीनिया जुफ्रे का सिविल केस बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें उसने क्लेम किया कि यूज कम उम्री में एप्स्टीन के नेटवर्क के जरिए पावरफुल लोगों तक भेजा गया। 2023 और 2024 में एक अमेरिकन फेडरल कोर्ट, खासतौर पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट के जज ने कई सील्ड डॉक्यूमेंट्स को अनसील करने का हुक्म दिया। इससे कई नए नाम और डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आ गए। इसी वजह से ये फाइल्स फिर से ट्रेंडिंग में आ गईं। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, किन लोगों के नाम आए? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का नाम बहुत प्रोमिनेंट रहा। उन पर इल्जाम लगा कि उनका ताल्लुक एप्स्टीन के सर्कल से था। प्रिंस एंड्रू ने इल्जामात से इनकार किया, लेकिन उन्होंने एक सिविल सेटलमेंट भी किया जो मीडिया में बहुत डिस्कस हुआ। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम भी फ्लाइट लॉग्स में मेंशन हुआ, क्योंकि वो एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर सफर कर चुके थे। क्लिंटन ने हमेशा कहा कि उनका एप्स्टीन के इलीगल एक्टिविटीज से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके अलावा कई बिजनेस पर्सनालिटीज, एकेडमिक्स, लॉयर्स और सेलिब्रिटीज के नाम डॉक्यूमेंट्स में आए। लेकिन यहां एक अहम बात समझना जरूरी है, किसी का नाम डॉक्यूमेंट में होना जरूरी नहीं कि वो जुर्म में डायरेक्टली शामिल हो। कई लोग सिर्फ सोशल सर्कल या मीटिंग्स की हद तक मेंशन हुए। एप्स्टीन की एसोसिएट गिज़लेन मैक्सवेल को 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर गिल्टी करार दिया गया और उसे सजा सुनाई गई। कोर्ट ने माना कि वो एप्स्टीन के नेटवर्क का इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। अब बात करते हैं इंपैक्ट की। इस केस का असर सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहा। दुनिया भर में लोगों ने पावरफुल एलीट्स के अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए। ये केस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भी मरकज बना। लोगों ने कहा कि क्या सच पूरा सामने आया है या नहीं? क्या सब लोगों को इंसाफ के कटघरे में लाया गया? मीडिया ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और एलीट प्रोटेक्शन जैसे टॉपिक्स पर बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई। सोशल मीडिया ने इस इश्यू को और भी एम्पलीफाई कर दिया। अगर फ्यूचर में और डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं तो मुमकिन है कि और डिटेल्स सामने आएं। लेकिन अब तक जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक है उसमें यह बात वाज़ेह है कि एप्स्टीन का नेटवर्क पावरफुल लोगों तक पहुंच रखता था। आखिरी बात, एप्स्टीन फाइल्स का ट्रेंड होना सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या पावरफुल लोग वाकई कानून से ऊपर होते हैं, या फिर सिस्टम धीरे धीरे ही सही लेकिन सच को सामने ला रहा है? यह केस अब भी लोगों के जेहन में जिंदा है और जब तक तमाम हकीकत सामने नहीं आती सवाल उठते रहेंगे।